बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 1 को कवर करेंगे, जिसमें हमने ये चैप्टर का नाम है पैमाना पैदाइश और कवानीन हासिल। इसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये मुझे एक कमेंट आया था जिसमें स्टूडेंट्स ने पूछा था कि ख़त तलब और तलब में डिफरेंस क्या है। मैंने कहा स्टूडेंट्स को क्या पता, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूजन हो रही हो फेस। सो पहले मैं आपके साथ वो वाला क्वेश्चन जो डिस्कस कर देती हूँ, फिर बाद में हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। सो ये देखिए चैप्टर 4 में था ये तलब और ख़त तलब में से क्या मुराद है। तलब कहते हैं किस चीज़ की, ये देखें तलब से मुराद इंसान की ऐसी ख्वाहिश होती है जिसके लिए उसके पास ये दो शराइत हो, यानी कौन सी थी, ये वाली, शय को हासिल करने का इरादा और शय को हासिल करने की इस्तिताअत। तलब तो ये हो गई ना कि हमने कोई चीज़ हासिल भी करनी है, उसके लिए हमारे पास पैसे भी हैं और वो हम जो हासिल करने की ख्वाहिश भी रखते हैं। सो ये होगी तलब की तारीफ। अब ख़त तलब क्या होता है? ख़त तलब यानी तलब का जो ख़त होता है उसे हम क्या कहते हैं? ख़त तलब। अब तलब का हमने क्या पढ़ा था, ये डी कर्व होता है, यानी डिमांड से शो हो रहा है ना, तो डी कर्व हो गया ये हमारा, ठीक है। ये जो होता है ये डी कर्व होता है, ये वाला एसएस कर्व होता है, यानी इसका जो कहो मनफी होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? एसएस कर्व। सो ये है जो है वो ना ख़त तलब, ठीक है। अब डिफरेंस होप्स हो कि आपको समझ आ गया हो, फिर भी कोई क्यूरी हो सो यू कैन कमेंट मी। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 को। सो देखें किसी कारोबार पैमाना पैदाइश से क्या मुराद है। ये इस चैप्टर की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो डेफिनेशन है। सो इसे आप देख लें। किसी कारोबार के पैमाना पैदाइश को उसकी जिसामत या हजम से मुतय्यन किया जाता है। किस यह पैमाना कहते हैं, पैमाना किसे हम कहते हैं, यानी स्केल को। स्केल से हम कोई चीज़ का जो हजम मापते हैं, इसकी जिसामत को मापते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, इसको अगर हम देखें तो ये क्या करेंगे, हम इसकी जो जिसामत को मापेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, ये इसे क्या कहते हैं? पैमाना। पैमाना पैदाइश यानी वो जो हम कारोबार कर रहे हैं उसकी जिसामत या हजम से मुतय्यन किया जाता है, यानी ये फैसला किया जाता है कि एक हाजिर कारोबार को किस सतह पर और किस मेयार पर शुरू करना चाहता है, यानी बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहता है, छोटे पैमाने पर शुरू करना चाहता है, उसके पास मशीनरी किस टाइप की है, एट्सेट्रा। अब देखें इसकी जो डेफिनेशन, आप अगर ये ऊपर वाली भी ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर सी डेफिनेशन करनी है तो आप ये वाली कर लें। किसी कारोबार की जिसामत या हजम उसका पैमाना पैदाइश कहलाता है। छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। इसके साथ आपने लिख देना इसकी 2 इकसाम, पैमाना सगीर और पैमाना कबीर। आगे पैमाना पैदाइश के तयन के अवामिल आ गए हैं। ये अब यहाँ पे हैं 5 हैं, ठीक है। सो ये मैं आपके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए सो यू कैन कमेंट में। ये देखें अब क्या है, ये 5 आपने पॉइंट्स याद कर लेने हैं। ये जो अंदर वाले पैराग्राफ्स हैं ना, ये भी आपने 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ें, फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए सो यू कैन कमेंट में। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने अपनी वर्डिंग में भी इसको अंदर लिखना है, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि आपने वर्ड ही लिखना है। अगर आपकी जो है सेल्फ राइटिंग अच्छी है सो यू कैन राइट, ठीक है। अब माली ज़राए है, तरीके पैदाइश है यहाँ पे। तरीके पैदाइश, अब आपने ये हेडिंग याद कर ली, अब आपको पता तो चल जाएगा ना इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से तरीक़ेकार को यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, यानी पैदाइश के लिए। अब आला में ये देखें, आला मशीनरी इस्तेमाल की जाए तो पैमाना पैदाइश वसी होगा। अगर जो वो जैसा कि सनती इनकलाब से पहले इमारतों की तमीर के लिए सीमेंट मजदूर अपने हाथों से बनाते थे, जो है ना बनाया करते, लेकिन अब क्या मशीनरी आ गई हैं, बड़े बड़े प्लाजो में बन रही हैं। सो ये क्या है? तरीका पैदाइश है। इस तरह से बस आपने हिंट लेनी होती है हेडिंग से, बाकी आप अंदर खुद से भी लिख सकते हैं। ये चैप्टर जो इस तरह से आपको अवामिल वगैरह आ जाएंगे। उसके अलावा इसमें फ़ायदे नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, यानी काफ़ी तरह के जब बड़े पैमाने के ये अगर आप पेज नंबर 159 पे देखें, बड़े पैमाने के पैदाइश के फ़वाइद, ये नुकसानात, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। अगर आपको हेडिंग्स याद हों तो फिर आपके लिए जो ये इस चैप्टर में से आप लॉन्ग कर लें तो इजीली जो है अटैम्प्ट हो जाएगा। यानी ये इस तरह से ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से आते हैं। छोटा सा चैप्टर है। आगे देखें, ये अब मंडी की वसत कहते हैं मंडी को वसी करना, ठीक है, यानी इसका फैलाव बढ़ाना।
आगे आजर की काबिलियत, आजर कहते हैं जो उसका पूरी जो फर्म को ना यानी मैनेज कर रहा हो, उसे हम आजर कहते हैं। उसकी काबिलियत यानी वो किस कदर दानिशमंद है, कितना वो अक्लमंद है, कितना वो दयानतदार अपने उसके साथ कारोबार के साथ। आगे नकलो हमल की सहूलतें, नकलो हमल कहते हैं कि इस चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है चीज़ों को पहुंचाना। अगर वो इजीली हमें ट्रांसपोर्टेशन अच्छी जो मैसर आए तो जो क्या होगा, आजिर को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह से आपने खुद भी लिखना है, ठीक है। आप पढ़ लें, फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट में। आगे अंदरूनी और बैरूनी का फ़ायदे हैं। मैं चाह रही थी इस चैप्टर के सिर्फ 2 से 3 लेक्चर बनाऊं और आपका जो इस चैप्टर को कवर करूं, क्योंकि आगे मिड टर्म के मेरे भी पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए वीडियोस बनाना। आज भी ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद आ रही है। मैं अगर आपके कॉमेंट्स आते हैं तो फिर भी मुझे भी टेंशन होती है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी टेंशन है पेपर्स की, तो मैं भी ज़रूर बनाऊँ। अब मुझे कॉमेंट्स आए थे तो मेरा यानी मुझे भी हो रहा था कि नहीं जल्दी जल्दी से अब वीडियो बना दूँ। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट जो अपना पढ़ती हूँ। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम लाइव आएँ पेपर से 1 या 2 दिन पहले इकोनॉमिक्स के। सो प्लीज़ आओ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दिया तो आपका तो फ़र्ज़ ख़त्म हो गया। अब मैं कहती रहती हूँ आपको पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको लगता है कि जिन स्टूडेंट्स को हेल्प होगी, प्लीज़ उनके साथ शेयर करें इस चैनल को, ठीक है। अब देखें, अब फर्स्ट लेक्चर पे तकरीबन 1.3 के व्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स आप खुद देख सकते हैं कि कितने हुए हैं। अब देखें अंदरूनी और बैरूनी का फ़ायदे। अंदरूनी कहते हैं यानी ये पहले हम पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। अंदरूनी या बैरूनी का फ़ायदों से मुराद वो फ़ायदे जो फ़र्म या कारोबारी इदारों को मैसर आते हैं, यानी वो अंदर होते हैं फ़र्म के, ठीक है। पैमाना पैदाइश के लिहाज से बड़े पैमाने पर कारोबार चलाने वालों को छोटे पैमाने पर पैदा करने वाले कई वजूहात की बुनियाद पर फ़ोकियत दी जाती है। यानी वो कहते हैं कि जो बड़े पैमाने पर चलते हैं ना, उनको ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। देख लेते हैं, जिनमें बाज़ ऐसी किफ़ायत होती है जो बड़े पैमाने पर कारोबार करने वालों को तो हासिल होती है, लेकिन छोटे पैमाने वालों को मिलती ही नहीं है, ठीक है। इन किफ़ायतों को क्या कहते हैं हम, अंदरूनी और बैरूनी किफ़ायतें। ये आपको ठीक लगती है आप ये कर लें। एक मैंने और आपको हिंट देनी थी कि चैप्टर पे इस बुक के अगर लास्ट पे जाएँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। अगर आपको कोई डेफिनेशन नहीं मिलती आप वहाँ से देखें। ये मैंने आपके साथ पूरी बुक की जो वीडियो शेयर की थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें से भी डेफिनेशन आती हैं। सो अगर आप पूरी बुक जो प्रिपेयर कर लें तो उसके बाद उन डेफिनेशंस को भी आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये आपको अंदरूनी और फ़ायदे और बैरूनी फ़ायदे डिफरेंस में आ सकते हैं, और ये जो इकट्ठी डेफिनेशन है ये भी आ सकती है। सो इसे आप मार्क कर लें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अगर ये इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, हमें समझ नहीं आएगी, कैसे हम याद करेंगे। सो एक्सरसाइज वाले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगी कि आप ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन करें तो आपका ये चैप्टर इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। सो ये एक्सरसाइज वाले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। अब अंदरूनी के फ़ायदों से मुराद वो फ़ायदे हैं जो किसी खास कारोबार या फ़र्म के साथ मखसूस होते हैं। मसलन आजर की काबिलियत, कारोबारी सलाहियत, कर्जा के फराहमी, ये इसकी एग्जांपल होगी। आपने एग्जांपल साथ ज़रूर लिखनी है। सिर्फ डेफिनेशन लिख के आपने जो क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि आप बड़े हो गए, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपके क्वेश्चंस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत होती है। अब देखिए, जबकि बैरूनी के फ़ायदे हैं वो फ़ायदे होते हैं जो किसी फ़र्म या अदारे के साथ तो मंसूब नहीं होते, बल्कि इनके फ़ायदे इलाके में मौजूद तमाम फ़र्मों को होते हैं, ठीक है। ये बैरूनी यानी सब फर्मों को हासिल होते हैं, अंदरूनी यानी सिर्फ उसी फर्म को हासिल होते हैं, एक ही फर्म को। अंदरूनी किफ़ायतें, अब ऐसी किफ़ायतें या फ़ायदे जो किसी ख़ास कारोबार के साथ मंसूब हों और दूसरे कारोबार इनसे इस्तेफ़ादा ना कर सकें, यानी उनको हासिल ना कर सकें, क्या कहलाते हैं, यानी ये हो गया अंदरूनी किफ़ायतें या दाखिली किफ़ायतें। अब इसके अनासिर हैं, या आप जो हेडिंग्स याद करें, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में, आप अंदर जो खुद से लिख सकते हैं। तो ये जो आपका ये अंदर फ़नी या तकनीकी किफ़ायतें हैं, इनकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। आपने ये नहीं करना कि अब नहीं पढ़ाया तो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आपने इन्हें याद करना है अच्छे तरीके से। ये जो डेफिनेशंस टाइप होती हैं इन्हें आपने वर्ड टू वर्ड याद करना होता है, लेकिन फिर भी आप जो 50% अपने से डाल सकते हैं, लेकिन जो पूरे पैराग्राफ्स होते हैं बड़े बड़े, उन्हें आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बैरूनी किफ़ायतें, जैसे अब इसकी हेडिंग्स बनी हुई है ना, तो आपको याद नहीं हो रही कि कैसे याद करें। तो ये देखें, जैसे स्टूडेंट ने बनाया हुआ नाम वर्ड, अपने लिए कोई भी यानी एक वर्ड शुरू से लिया, ठीक है, नून अलिफ, ये देखें बे, इस तरह से लेके नाम वर्ड आपने हेडिंग्स बना लेनी है। आगे देखें, अब
ये हो गया हमारा पॉइंट्स। अब देख रहे हैं ये आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट मी। ये 5 पॉइंट्स हो गए इसके। आगे वसी या कबीर पैमाना, वसी कहते हैं बड़े को, कबीर भी आपने कहना है। ये वसी या कबीर पैमाना पैदाइशी, आपको दोनों वर्ड्स इनमें से कोई भी एक वर्ड आ सकता है, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वसी भी कह सकते हैं इसे, कबीर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं। अब देखें, जदीद ज़राए से इस्तेमाल करते हुए वसी पैमाने पर पैदावार हासिल करने को क्या कहते हैं? पैमाना कबीर। ये आपने डेफिनेशन जो है वो अलग से याद कर लेनी है। जदीद ज़राए इस्तेमाल करते हुए वसी पैमाने पर पैदावार हासिल करना पैमाना कबीर कहलाता है। ये लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सो देख लें। अब क्या इसमें फ़ायदे, इसमें अब बड़ी पैमाना यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, फर्में होती हैं, उनको जो फ़ायदे हासिल होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, अब वो आपने बताने हैं, ठीक है। अब ये देखें हम फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जदीद मशीनरी का इस्तेमाल, जो छोटे पैमाने पर बनाते हैं चीज़ों को, वो अब जदीद मशीनरी का इस्तेमाल तो नहीं ना कर सकते क्योंकि उनके पास जो सरमाया कम होता है। लेकिन जो बड़े पैमाने पर चीज़ें बनती हैं वो जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से बनती हैं, जिससे क्या होता है आजरों को जो यानी जो फर्म को कंट्रोल करते हैं उनको क्या होता है, मुनाफा जो है ज़्यादा मिलता है। अब मुअय्यन मसारिफ में किफ़ायती जो कारोबार, ये देखें फर्म के बाज़ अखराजात मुस्तकिल नौइयत के होते हैं, जो कारोबार बंद होने के जो बाद भी उसको बर्दाश्त करने पड़ते हैं फ़र्म को। फॉर एग्ज़ाम्पल इमारत का किराया, चौकीदार की तनख्वाह वगैरह। सो ये क्या ऐसे अखराजात पैदावार की बड़ी मिकदार पर तकसीम होते हैं, फिर जो है वो चीज़ों की कीमत क्या हो जाती है, बहुत ही यानी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही जो छोटी फर्म बंद रहे तो उसको भी चौकीदार का किराया और इमारत का किराया देना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ें क्या है वो कम बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जब कम चीज़ों पर डिवाइड होती है उसकी कीमत, तो वो ज़्यादा कीमतों की यानी चीज़ों की कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर वो बड़े पैमाने पर चीज़ों की जो तकसीम होगी वो कीमत, तो बहुत ही ज़्यादा औसत मसारिफ कम आएंगे। आगे फालतू मवाद का इस्तेमाल, ये आप पढ़ेंगे, बहुत ही इजी एग्जांपल्स दी हुई हैं इन्होंने। अब इसमें टिन वाली एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे, बहुत ही इजी लगेगा आपको। लग रहा होगा कि लेक्चर वैसे ही बस मैम ने जब वो कवर करवा रही हैं, लेकिन नहीं, आपने इसको पढ़ना है। ये समझाने वाली कोई भी चीज़ें नहीं है। मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर्ड हो जाते हैं। सो ये आप खुद पढ़ें, आपकी जो है सेल्फ रीडिंग भी अच्छी होगी। सो ये आपके यहाँ पे फ़ायदे कंप्लीट हो गए। पिछले लेक्चर्स अगर आप देखें तो मैंने ब्रीफली आपके साथ डिस्कस किया हुआ। अब ये ऐसे चैप्टर नहीं है कि मैं आपके साथ जो ब्रीफली डिस्कस करूं, क्योंकि इसमें आम सी बातें बताई हुई हैं, पैराग्राफ्स हैं। सो ये आप खुद करिएगा, ठीक है। अब बड़े पैमाने पैदाइश के नुकसान, अब इस स्टूडेंट्स ने ये वाला पॉइंट बनाया हुआ, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको ईजी लगता है आप वो बना लें, पहले वर्ड लेके। सो ये उसके ज़ाती ताल्लुकात का फकदान, यानी जो कारोबार के जो कारकुन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मालिक के जो पास इतना वक्त नहीं होता कि वो एक कारकुन के मसले पूछे। सो ये क्या है, उनके दरमियान गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और जब ज़ाती ताल्लुकात का फकदान कहते हैं कमी को, ठीक है। बाकी पढ़िएगा, फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती आप पूछ लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आगे हमारा यहाँ पे छोटा यहाँ सगीर पैमाना पैदाइश, सगीर छोटा, कबीर बड़ा, ठीक है। ये अब इसमें आपने इसकी यहाँ मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन आगे बताती हूँ। ये देखें, सीधे सादे और रवायती तरीक़ों से जदीद मशीनरी इस्तेमाल किए बगैर पैदावार का हसूल क्या कहलाता है? पैमाना सगीर, ठीक है। ये आगे आपने इसकी एग्जांपल्स भी ज़रूर देनी है, ठीक है। अब ये भी इसके फ़ायदे और नुकसानात इसके भी आ गए हैं। सो आपने सारे, इसने भी ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आप भी कोई पॉइंट्स बना के अपने लिए इजीली जो है वो याद करें। पॉइंट्स को कम से कम वर्ड याद करें। आगे आप अपनी मर्ज़ी से एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, पैराग्राफ को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, बिला तखीर फैसले, अब ये जो एक आजर है, छोटा आजर है, वो अपने फैसले जो वो फ़ौरन कर लेता है, यानी इसे किसी का वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। ज़्यादा वक्त जो है इसे दरकार नहीं होता, इस वजह से क्या होता है जल्दी फैसले हो जाते हैं बिला तखीर। अब आगे देख लेते हैं नुकसानात को। सो ये छोटे पैमाने के नुकसानात आ गए। इसको अंदरूनी और बैरूनी के फ़ायदों से महरूमी, ये आगे सरमाए की कमी है, मैंने आपके साथ पहले भी लॉन्ग क्वेश्चन में, इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में भी शेयर किया। सो ये आपके आगे यहाँ पे छोटे पैमाना पैदाइश के नुकसानात। अब कवानीन पैदाइश यहाँ हासिल रह गए। सो आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा के तकरीबन 2 से 1 या 2 और लेक्चर बनेगा, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसे प्रिपेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।